Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, as you all know, in last lecture we discussed n term of an AP and we did some problems. Okay, so today we will start new topic which is selection of terms in an AP. ठीक है, and then we will do short discussion on sum of n terms of an AP and next lecture we will wind up the chapter by discussing some problems on sum of n terms of an AP. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको टर्म्स गिवन नहीं होती तो आपको टर्म्स एज्यूम करनी होती। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर आपको 3 टर्म्स एज्यूम करनी है, कितनी टर्म्स एज्यूम करनी है? 3। तो आप जो टर्म्स एज्यूम करेंगे वो करेंगे a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ठीक है, इनके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है? d। सिमिलरली अगर आपको 4 टर्म्स एज्यूम करनी है तो जो 4 टर्म्स आप एज्यूम करेंगे दैट विल बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सिमिलरली अगर आपको 5 टर्म एज्यूम करनी है, अच्छा ये जो 4 टर्म्स एज्यूम करी इसमें जो कॉमन डिफरेंस है आप देख सकते हैं 2d है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर 5 टर्म एज्यूम करनी है तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा d, और टर्म्स क्या होंगी? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। सिमिलरली अगर 6 टर्म्स हैं तो कॉमन डिफरेंस 2d होगा, टर्म्स होगी a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। ये आपको फंडा याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब एक कुछ नोट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। इफ़ 3 नंबर्स ए बी सी इन ऑर्डर आर इन ए पी, देखो अगर ये 3 टर्म्स हैं ए बी और सी तीनों ऑर्डर में, अगर ये एपी में हैं तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, बी माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी। अगर आप इसको अरेंज करके देखेंगे तो आपका आएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इट मीन्स अगर 3 टर्म्स एपी में हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा? जो अदर 2 टर्म्स के सम के इक्वल। क्या बोला? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 टर्म्स, मीन्स 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म, अगर 3 टर्म्स हैं ए सी बी आर इन ए पी। ठीक है, ए सी बी आर इन ए पी मीन्स अगर 3 टर्म्स हैं ए सी और बी, ये ए पी में हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू अदर सम ऑफ अदर 2 टर्म्स। सो 2c विल बी इक्वल टू ए प्लस बी और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई 2। अच्छा अब आप ये मान लीजिए अगर कोई 2 टर्म्स गिवन है आपको a और b, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है ना, तो उनका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई 2 टर्म्स गिवन है a और b, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कितना होगा? a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन, इफ 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन एपी फाइंड x। ये 3 टर्म्स हैं एपी में, आपको x फाइंड करना है। देखो अगर कोई 3 टर्म्स एपी में होता है तो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितनी? x प्लस 10 इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 टर्म्स, मीन्स 2x प्लस अदर क्या है? 3x प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 20 इक्वल टू 5x प्लस 2। इसको अरेंज करेंगे तो आएगा 3x इक्वल टू 18। दिस विल गिव यू x इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड 3 नंबर्स हैं एपी में, उनका सम तो है -3 और उनका प्रोडक्ट है 8। आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, ध्यान दीजिए। देखो हमने बोला था जब भी हमें 3 नंबर चूज करने होंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होगा? d। तो हम नंबर्स क्या मानते हैं? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। हमने 3 नंबर्स चूज कर लिए। अब हमें क्या गिवन है? सम कितना है? -3। तो इन तीनों का सम कितना होगा? -3, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसका सम है -3। d से माइनस डी कैंसल, तो ये आपका बचा 3a इक्वल टू -3। दिस विल गिव यू a इक्वल टू -1। अच्छा a इक्वल टू -1 हो गया। अब आपको इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है? 8। एंड प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है, मतलब
ए माइनस डी ए प्लस डी, ये आपको प्रोडक्ट गिवन है 8। तो आप इसको लिखिए ए माइनस डी ए प्लस डी, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आइडेंटिटी है, ठीक है, इक्वल टू 8। ए की वैल्यू कितनी है -1, जिसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो -1 का स्क्वायर विल बिकम 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। आपने यूज किया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो दिस विल बिकम 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपको आएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 9। दिस विल गिव यू डी इक्वल टू +-3। √9 मीन्स +-3। डी की वैल्यू कितनी आएगी +-3। ए की वैल्यू तो -1 है, पर डी की वैल्यू +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ ए इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू +3, ठीक है। तो नंबर्स क्या होंगे, द ए -1 है और डी +3, तो द नंबर्स आर, क्या थे नंबर्स, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। तो -1 -3 -1 -1 +3 डेट इज -4 -1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, अब आप बोले a इक्वल टू -1 और d है -3, तो अब नंबर्स क्या होंगे, द नंबर्स आर -1 +3 -1 -1 -3 डेट इज 2 -1 -4। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। जो 3 टर्म्स हैं एपी की स्टार्टिंग की, उनका सम है 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड टर्म से कितना ज़्यादा है, 29। आपको एपी फाइंड करनी है। तो आप आप एज्यूम कर लीजिए 3 टर्म्स को, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अच्छा, अब आपको सम कितना दिया गया उन 3 टर्म्स का, 33। तो आप तो क्या करेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 33। डी से डी गया, दिस विल गिव यू 3a इक्वल टू 33 एंड दिस विल गिव यू ए इक्वल टू 11। ए इक्वल टू तो आ गया आपका 11 एंड आपको क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड टर्म से कितना ज़्यादा है, 29। तो फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी, ए माइनस डी, थर्ड टर्म कितनी थी, ए प्लस डी। इनका प्रोडक्ट सेकंड टर्म कितना है, ए, इससे कितना ज़्यादा है, 29, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन होगी। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो ए प्लस डी, ए माइनस डी और डी आइडेंटिटी। तो आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29। अब आप ए की वैल्यू 11 पुट कर दीजिए, तो 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29, 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 40। तो आपको इससे मिलेगा डी स्क्वायर 121 माइनस 40, डी स्क्वायर मिलेगा आपको 81। तो इससे आपको डी मिलेगा +-9। अच्छा, ए तो आपको मिल गया 11 और डी की वैल्यू +9 भी हो सकती है और -9 भी, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम ए पी देखेंगे। इफ़ ए इक्वल टू 11 एंड डी इक्वल टू +9, तो जो आपकी ए पी होगी वो क्या होगी, 11 माइनस 9, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होगी आपकी 2, 11, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली इफ़ ए तो 11 हो और डी यहाँ पे हो -9, देन ए पी कितनी होगी, 11 + 9, 11, 11 - 9, दैट इज 20, 11, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल्सो। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन note it down, ठीक है, it's a good question. Now next question is, if a की पावर n+1 प्लस
बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए रेज टू द पावर एन प्लस बी रेज टू द पावर एन इज द अर्थमेटिक मीन. ए एम मीन्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है? एन की वैल्यू. अच्छा देखो, ए और बी के बीच अर्थमेटिक मीन है, ये गिवन है आपको. बट आपको पता है दो नंबर्स अगर गिवन हो आपको तो उनका अर्थमेटिक मीन कितना होता है? अगर दो नंबर्स ए और बी गिवन है तो उनका अर्थमेटिक मीन कितना होता है? ए प्लस बी बाई टू. तो आप लिखेंगे वी नो दैट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज ए प्लस बी बाई टू होता है. और आपको ये गिवन है तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. टू ए रेज टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए प्लस बी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन. दिस विल बिकम टू ए की पावर एन प्लस वन टू बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए इंटू ए की पावर एन प्लस ए इंटू बी की पावर एन प्लस ए की पावर एन इंटू बी प्लस बी इंटू बी की पावर एन. अच्छा, तो दिस विल बिकम टू ए की पावर एन प्लस वन टू बी की पावर एन प्लस वन. दिस इज ए की पावर वन एंड दिस इज ए की पावर एन. सो पावर्स बेस सा सेम है तो पावर्स क्या होंगी? एड हो जाएगी. तो इट विल बिकम ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस ए बी पावर एन प्लस ए की पावर एन बी प्लस सिमिलरली हो जाएगा. इसकी पावर वन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी बी की पावर एन प्लस वन. अब इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन. तो इधर बचेगा ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए बी एन प्लस ए की पावर एन बी. ठीक है, ए की पावर एन प्लस वन को आप क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एन इंटू ए की पावर वन. ठीक है, सिमिलरली बी, अब ए की पावर एन इंटू बी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर एन इंटू बी इक्वल टू. अच्छा, ये है ए बी की पावर एन. अब इसको इधर ले जाइए माइनस बी की पावर एन प्लस वन को ले गए तो बी की पावर एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं? बी की पावर एन और बी की पावर वन. ठीक है, इसमें से ए की पावर एन कॉमन लिया, बचा ए माइनस बी इक्वल टू. अच्छा एक मिनट, ए की पावर एन ए माइनस ए की पावर एन बी. अच्छा, इसमें से बी की पावर एन कॉमन ले लीजिए तो इसमें से भी बचेगा ए माइनस बी. ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो आपको बचा ए की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन इक्वल टू वन. इसको आप लिख सकते हैं ए अपॉन बी की होल पावर एन. ठीक है, और वन को क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी की पावर ज़ीरो. किसी की पावर ज़ीरो क्या होता है? वन. और इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्या आएगा? एन इक्वल टू ज़ीरो. दिस वॉज अगेन अ गुड प्रॉब्लम. ठीक है, इसको आप केयरफुली नोट डाउन कर सकते हैं. इट्स अ गुड प्रॉब्लम. ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है, देखो कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी और उसमें टर्म्स कितनी है? एन. तो जो सन ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है आपको रिमेंबर रखना है. दैट विल बी एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, अच्छा देखो एनथ टर्म कितनी होती है? आपको क्या होती है एनथ टर्म? ए प्लस एन माइनस वन डी. और एनथ टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म. तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एल, वेयर एल इज लास्ट टर्म. तो आपका एक और फॉर्मूला हो गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपको केयरफुली याद रखना है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए. इफ द सम एस एन ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन. अगर आपको किसी एन टर्म्स का सीक्वेंस का सम गिवन है, ठीक है, तो उसकी एनथ टर्म आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? एस एन माइनस वन से. ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा. बस आप ध्यान रख लीजिए, किसी भी आपको एनथ टर्म के सम का कोई फॉर्मूला गिवन है तो आप जनरल टर्म एनथ टर्म कैसे निकाल सकते हैं? एस एन माइनस एस माइनस वन से. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस.
ठीक है, तो ये आपका CBSE का क्वेश्चन है, इसको केयरफुली अटेम्प्ट करिए। ठीक है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n+1, nth टर्म कितनी है 2n+1, तो आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, अच्छा तो आपको nth टर्म कितनी गिवन है 2n+1, तो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी, तो a की जगह n की जगह क्या पुट कर दीजिए 1, तो 2 × 1+1 दिस विल गिव यू A1 = 3। ठीक है, अच्छा तो आप कह सकते हैं A1 बोलो या A बोलो, फर्स्ट टर्म हम जनरली A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो आपका आ गया 3 एंड nth टर्म कितनी है आपकी 2n+1, और nth टर्म को हम क्या बोल देते हैं लास्ट टर्म। अच्छा, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn का फॉर्मूला कितना होता है n/2 A + L। ठीक है, तो दिस विल बिकम n/2, A कितना है आपका 3 प्लस L कितना है 2n+1। ठीक है, दिस विल बिकम n/2 4 + 2n, दिस विल बिकम n/2 इंटू 2 कॉमन लिया 2 + n, 2 से 2 कैंसिल गया, तो ये आपका बचा Sn कितना हो गया n × n+2। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is given by 2n+1। I hope this will be clear. Okay, now see the next question, again it's a CBSE question। ठीक है, the sum of first 6 terms of an AP is 42। फर्स्ट 6 टर्म्स का सम कितना गिवन है 42। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इज 30th टर्म इज 1:3। 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो गिवन है आपको 1:3, तो आपको फर्स्ट टर्म और 13th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो आप मान लीजिए फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कितना होता है n/2 2A + n-1D होता है। अच्छा, तो आपको फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दिया गया, तो S6 कितना हो जाएगा, n की जगह 6 पुट कर दीजिए 2A + 6 - 1D। अच्छा, अब S6 सम ऑफ 6 टर्म्स आपको कितना गिवन है 42, तो 42 = 3 2A + 5D, ये गया 14 टाइम्स, सो दिस विल बिकम 2A + 5D = 14। मार्क इट एज इक्वेशन 1। ऑल्सो आपको क्या गिवन है 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो गिवन है आपको वो है 1:3, तो A10 कितना होगा A + 9D, और A30 कितना होगा A + 29D, ये आपको गिवन है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को करेंगे आप A + 9D से, यह आएगा आपका A + 29D। 3A + 27D = A + 29D, तो ये आपका आएगा 2A = 2D, दिस विल गिव यू A = D, सो दिस विल बी योर इक्वेशन 2। अच्छा, आप अब D की जगह आप A सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो आप क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, D की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं A फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2A + 5A = 14, दिस विल गिव यू 7A = 14, दिस विल गिव यू A = 2। अच्छा, अब A = 2 आ गया, तो ये तो फर्स्ट टर्म आ गया आपको, तो A = 2 आ गया, तो D भी कितना होगा 2, क्योंकि A and D आर इक्वल। ठीक है, अच्छा A and D आपको मिल गया। अब आपसे पूछा है 13th कौन सी टर्म फाइंड करनी, 13th टर्म, तो A13 कितना होगा बेटा, A13 विल बी = A + 12D। आपका A है 2 और D भी है 2, तो दिस विल बिकम 26, तो A13 कितना होगा 26, सो दिस इज योर 13th टर्म। ठीक है, दीज आर एंड CBSE क्वेश्चंस एक्चुअली। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अगेन अ CBSE क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3-digit नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। आपको ऐसे 3-digit नंबर्स का सम फाइंड करना है जो कि डिविजिबल बाय 7 है। तो देखो, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो है 105, और जो लार्जेस्ट नंबर है 3-digit डिविजिबल बाय 7 है वो है 994, ये आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो कितना बनेगा 105 112 119, क्योंकि इनका डिफरेंस 7 होगा, क्योंकि ये किससे डिविजिबल फाइंड करें हम 7 से, सो ऐसे करके लास्ट टर्म कितनी होगी
994। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, तो आपको एक तो हो गया आपका 105, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया 7। अच्छा, अब पहले तो आप ये फाइंड करिए इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। तो आप मान लीजिए लेट देयर आर एन टर्म्स इन द सीक्वेंस, कितनी टर्म्स मान लेंगे, एन टर्म्स। तो आपको पता है एन टर्म कितनी है आपकी 994, तो a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 994। a आपका है 105 प्लस एन माइनस 1d है 7 इक्वल टू 994। ठीक है, तो 7 इंटू एन माइनस 1 विल बिकम 994 माइनस 105, दिस विल बी इक्वल टू 889। तो 7 एन माइनस 1 इक्वल टू 889। तो एन माइनस 1 कितना होगा 889 अपॉन 7, so this will give n minus 1 equal to 127 and it will give n equal to 128। अच्छा, तो टोटल टर्म्स कितनी है 128 और आपको सम फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड सम कितना होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। n कितना है 128 अपॉन 2, 2 इंटू a कितना है 105 प्लस n कितना है 128 माइनस 1 और d कितना है 7। सो दिस विल गिव यू 64 110 प्लस 889। ठीक है, तो ये होगा 64 इंटू 1099 and this will give you 70336। I hope this will be clear to you. Okay, in next lecture we will continue some problems on sum and we will wind up the chapter. ठीक है, I hope this lecture will be very much clear to you. ठीक है, so what you have to do, you have to practice questions a lot, it will clear your doubts. Okay, thank you.